भैया बहनों, आज हम प्रतिरोध और प्रतिरोधों के संयोजन के बारे में अध्ययन करेंगे। विद्युत धारा कल पढ़ाया गया था। विद्युत धारा किसे कहते हैं? किसी परिपथ में आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा किसे कहते हैं? आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। प्रतिरोध क्या है? प्रतिरोध किसी चालक पदार्थ का वह गुण जो धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, उसी को प्रतिरोध कहते हैं। किसी चालक पदार्थ के मार्ग में उत्पन्न होने वाला अवरोध प्रतिरोध कहलाता है। प्रतिरोध R बराबर V/I। प्रतिरोध किसी चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर और उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात के बराबर होता है। यह हम कह सकते हैं किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर और चालक में बहने वाली धारा के अनुपात को चालक का प्रतिरोध कहते हैं। चालक धातुओं का प्रतिरोध ताप के बढ़ाने पर घटता है, बढ़ता है, और अचालक पदार्थ जो होते हैं उसमें प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं ताप के प्रभाव पर, और अर्धचालक में ताप का प्रभाव होने पर उसका प्रतिरोध घटता है। चालक का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है, अचालक पदार्थ उसमें प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं उसमें प्रभाव, और अर्धचालक में ताप बढ़ाने पर उनका प्रतिरोध जो है घटता है, उनकी चालकता बढ़ती है। इस प्रकार से हम देखते हैं प्रतिरोध के बारे में क्या क्या गुण हैं, इनको पीछे बताया गया है। यहाँ विद्युत प्रतिरोध, तो विद्युत प्रतिरोध जैसा भी बताया गया, किसी चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर और चालक में प्रवाहित धारा का अनुपात चालक का प्रतिरोध कहलाता है। R बराबर V/I के। प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा? मात्रक हो जाएगा इसका वोल्ट प्रति एम्पियर। वोल्ट प्रति एम्पियर, या इसी को क्या कहते हैं? ओम कहते हैं। चालक के प्रतिरोध की निर्भरता। किसी चालक में प्रतिरोध जो है निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। वह चालक पदार्थ की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है और चालक पदार्थ के सिरों के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो किसी भी चालक पदार्थ का प्रतिरोध चालक की लंबाई और चालक के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। तो चालक की तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, R अनुक्रमानुपाती L के। किसी चालक तार के प्रच्छेद के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, R व्युत्क्रमानुपाती 1/A के। चालक के पदार्थ पर, चालक का पदार्थ भिन्न भिन्न पदार्थ होता है, इसलिए चालक का प्रतिरोध भी भिन्न भिन्न होगा। जैसा पदार्थ होगा उसी के अनुसार उसका प्रतिरोध बढ़ता और घटता है। तो इन दोनों समीकरण को, पहले और दूसरे समीकरण को अगर हम मिलाते हैं तो चालक का प्रतिरोध R अनुक्रमानुपाती L/A के। इसे लिखेंगे R चालक का प्रतिरोध R अनुक्रमानुपाती L/A के, या R बराबर K L/A। के नहीं, यहाँ पे जो अनुपात लिखा है तो रो लिखा जाता है। R बराबर रो L/A के, जहां रो चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध का मान चालक के गुणता पर, चालक की लंबाई पर, चालक के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। रो बराबर लिखेंगे तो RA/L हो जाता है। अगर यहाँ विशिष्ट प्रतिरोध को देखा जाए तो रो बराबर RA/L के। यदि लंबाई कम है तो विशिष्ट प्रतिरोध का मान अधिक होता है, लंबाई अधिक होने पर विशिष्ट प्रतिरोध का मान कम होता है। अगर इसका हम मात्रक लिखना चाहें विशिष्ट प्रतिरोध का, तो R का मात्रक क्या है? ओम। इधर क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर बटे लंबाई को मीटर में, तो मीटर से मीटर घात कट जाएंगे, ओम मीटर। किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर होता है। अब अगला टॉपिक है हमारा इसी में प्रतिरोधों का संयोजन।
किसी चालक में प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से होता है, एक श्रेणी क्रम संयोजन है, दूसरा समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन पहला देखेंगे, श्रेणी क्रम संयोजन। मान लेते हैं तीन तार हैं जिनके प्रतिरोध R1 R2 R3 हैं, R1 R2 R3 हैं। जब हम तार के प्रतिरोधों के सिरे को पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे से, जैसे पहला प्रतिरोध है, ये दूसरा है, ये तीसरा प्रतिरोध है, इस प्रकार हम प्रतिरोधों को जोड़ें कि पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ता है, और पहले प्रतिरोध का पहला सिरा बैटरी के धन सिरे से और अंतिम प्रतिरोध का अंतिम सिरा बैटरी के ऋण सिरे से और साथ में कुंजी के साथ जुड़ता है। तो यह संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। तो प्रतिरोधों का संयोजन इस प्रकार से करते हैं, तो यह संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। श्रेणी क्रम संयोजन में यह विशेषता होती है कि इसमें बैटरी से बहने वाली धारा सभी प्रतिरोधों में समान रूप से बहती है। श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधों में बहने वाली धारा का मान समान होता है, किंतु विभिन्न प्रतिरोधों के सिरों के बीच विभवांतर का मान भिन्न भिन्न होता है। जैसे यहाँ R1 प्रतिरोध है, इसके सिरों के बीच विभवांतर V1, R2 प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर V2, R3 सिरों के बीच विभवांतर V3 है। पूरे परिपथ का परिणामी विभवांतर क्या है? V है। तो हम पहले V1 का मान, फिर V2 का मान, फिर V3 का मान ज्ञात करते हैं। तो पहले प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर, पहले प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर V1 बराबर V बराबर IR ओम के नियम से IR1 के। इसी प्रकार चालक तार के दूसरे और तीसरे प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर V2 बराबर IR2 के, V3 बराबर IR3 के। इन तीनों समीकरण के विभवांतर को जोड़ने पर परिपथ का परिणामी विभवांतर कहलाता है। लिखेंगे परिणामी विभवांतर V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 के। तो V बराबर IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 के, या V बराबर I कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में हो जाएगा आपका R1 R2 प्लस R3 के, या V अपान I बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 के। V अपान I को परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कहते हैं। V अपान I को परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कहते हैं। इसे R से लिखा जाता है। तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 के। तो भाई अपन ध्यान देंगे, किसी परिपथ में श्रेणी क्रम संयोजन में लगे सभी प्रतिरोधों का संयोजन परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कहलाता है। श्रेणी क्रम संयोजन में एक से अधिक प्रतिरोधों का संयोजन या प्रतिरोधों का योगफल परिपथ का तुल्य प्रतिरोध R कहलाता है। दूसरा देखेंगे ध्यान से, समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन में क्या है कि जो प्रतिरोध होते हैं किन्हीं दो बिंदुओं के बीच समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, एक दूसरे के समांतर रहते हैं। जैसा कि चित्र में बना है कि दो बिंदु P और Q हैं, दो बिंदु P और Q हैं, इनके सिरों के बीच मान लेते हैं तीन प्रतिरोध हैं R1 R2 R3। P और Q के बीच तीन प्रतिरोध R1 R2 R3। देखिए ये दोनों बिंदुओं के बीच समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, और इनके सिरों को बैटरी के धन सिरे से और ऋण सिरे से जोड़ा गया है। अर्थात P सिरे को जहां से तीनों प्रतिरोध का पहला सिरा जुड़ा है उसको बैटरी के धन सिरे से, और Q सिरे पर जहां प्रतिरोध का अंतिम सिरा जुड़ा है उसको बैटरी के ऋण सिरे से साथ में कुंजी के साथ जोड़ देते हैं।
कुंजी के यान करने पर जो बैटरी से धारा का प्रवाह होता है, तो धारा I बहती है। धारा I P सिरे पर जाकर के तीनों प्रतिरोधों में क्रमशः बढ़ जाती है। मान लेते हैं पहले प्रतिरोध R1 में बहने वाली धारा I1, दूसरे प्रतिरोध R2 में बहने वाली धारा I2 है, तीसरे प्रतिरोध R3 में बहने वाली धारा I3 है। तो हम I1, I2, I3 का मान ज्ञात करेंगे। इनके प्रतिरोधों के भी जो विभवांतर का मान रहता है वह समान रहता है। श्रेणी क्रम में विभवांतर का मान भिन्न होता है प्रतिरोधों के सिरों के बीच, जबकि समांतर क्रम में प्रतिरोध समांतर क्रम में रहते हैं, इनके सिरों के बीच विभवांतर का मान समान होता है, किंतु धारा का मान भिन्न रहता है। तो अब हम पहले जो है इसमें ध्यान दीजिए, पहले प्रतिरोध R1 के सिरों, R1 में बहने वाली धारा, R1 में बहने वाली धारा, यहाँ लिखेंगे पहले प्रतिरोध में बहने वाली धारा I1 बराबर V/R1 की, ओम के नियम से V बराबर I R से। इसी प्रकार दूसरे और तीसरे प्रतिरोध के बीच बहने वाली धारा I2 बराबर V/R2 के, I3 बराबर V/R3 के। पूरे परिपथ में बहने वाली धारा, या हम कुल धारा लिखेंगे, कुल धारा I बराबर I1, I2, I3 के, या I बराबर V/R1, V/R2, V/R3 के। I बराबर V कॉमन ले लेंगे तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 के। यहाँ देखिए V का इधर भाग कर देंगे, I बटे V बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 के। I बटे V को लिखेंगे 1/R3। एक परिपथ का तुल्य प्रतिरोध R है। जब परिपथ का तुल्य प्रतिरोध R है, I बटे V का मान, I बटे V बराबर ये हो जाएगा I बटे V बराबर R के। तो अगर हम इसको समीकरण 1 लिखते हैं तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में उपरोक्त मान रखने पर समीकरण 1 में जब मान रखेंगे I बटे V के स्थान क्या लिखेंगे 1/R के, 1/R लिखा जाएगा। 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 के। इस प्रकार प्रतिरोधों का संयोजन समांतर क्रम में हो तो सभी समांतर क्रम में जुड़े सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों का योगफल परिपथ का तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम कहलाता है। भाइयों बहनों, इस पर आंशिक प्रश्न अगले वीडियो में बताया जाएगा। वीडियो को एक से अधिक बार देखकर सब्सक्राइब करके इसे अपने नोट्स में लिख लें, क्योंकि इस पर आधारित आंशिक प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं।